जय माता दी दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज हम आपको माँ दुर्गा के शरद नवरात्रि की अष्टमी पर माँ गौरी के स्वरूप का अध्ययन करके सुनाएंगे। तो आइए सुनिए माँ गौरी का स्वरूप। जय माता दी। महागौरी माँ दुर्गा का 8वां रूप है और माता ने यह अवतार शुंभ और निशुंभ नामक के दानवों को मारने के लिए किया था। महागौरी का अर्थ होता है अत्यधिक सफ़ेद और गोरा होना। महागौरी को गौर यानी सफ़ेद रंग का होने का वरदान प्राप्त था और इसी कारण वे इतनी सुंदर और कोमल हैं। माता महागौरी को अक्सर माता पार्वती का ही रूप कहा जाता है, क्योंकि माता पार्वती की तपस्या के कारण ही उन्हें महागौरी अवतार प्राप्त हुआ था। माता महागौरी के गोरे रंग के कारण ही उन्हें अक्सर शंख या चंद्र की सुंदरता से भी उपमित किया जाता है। माता पार्वती के रंग के जैसे उनके कपड़े, श्रृंगार, वाहन और शस्त्र भी सफ़ेद और सुंदर हैं। माता पार्वती की आयु 8 वर्ष मानी जाती है। उनका स्वभाव बहुत कोमल और सौम्य है। माता गौरी के नीचे वाले दाहिने हाथ में हमेशा एक त्रिशूल होता है, जबकि उनका ऊपर वाला दाहिना हाथ हमेशा अभय मुद्रा में होता है। उनके ऊपर वाला बायां हाथ हमेशा वर मुद्रा में होता है, जबकि उनके नीचे वाला बायां हाथ में एक डमरू होता है। महागौरी को बहुत ही शांत और शील माना जाता है, जिस कारण उनका ध्यान करने से मनुष्य और जीव दोनों को शांति प्राप्त होती है। माता महागौरी का वाहन बैल है, जो उनके रंग के तरह श्वेत यानी कि सफ़ेद है। ऐसी मान्यता है कि एक दिन शिवजी ने ब्रह्मा जी के कहने पर माता पार्वती को उनके काले रंग के कारण बहुत चिढ़ाया और उन्हें परेशान कर दिया। तब माता पार्वती गुस्से में आ गई और उन्होंने सफ़ेद रंग पाने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। वहीं शुंभ निशुंभ को मारने के लिए देवतागण अलग अलग तरीके खोज रहे थे। इसीलिए ब्रह्मा जी ने माता पार्वती से आग्रह किया कि वह अपनी तपस्या को कुछ समय तक रोक कर शुंभ और निशुंभ नामक दानवों का वध करें। शुंभ और निशुंभ 2 ऐसे दानव थे जिन्होंने संसार में हाहाकार मचा रखा था और वरदान के मुताबिक दोनों को केवल एक अविवाहित कन्या ही मार सकती थी। माता पार्वती अविवाहित थी, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें शुंभ और निशुंभ के संहार के लिए चुना। इसके बाद माता पार्वती हिमालय चली गई और वहां जाकर उन्होंने गंगा में स्नान किया। जैसे ही वे गंगा में स्नान करने गई, उनकी काली त्वचा उनके शरीर से धुल गई और एकदम सफ़ेद हो गई। माता पार्वती सफ़ेद वस्त्रों में गंगा से बाहर आई, जिसमें वह बहुत ही सुंदर दिख रही थी। इसी के बाद उन्होंने महागौरी की उपाधि प्राप्त हुई उन्हें। इसके बाद माता ने काली से कालिका, चंद्रघंटा और चामुंडा अवतार लेकर बड़े बड़े दानवों का संहार किया। फिर माता महागौरी वापस अपने काली रूप में आई और उन्होंने शुंभ और निशुंभ का वध किया। शुंभ और निशुंभ के संहार के बाद माता काली वापस महागौरी के रूप में प्रकट हुई और तभी से उनका नाम महागौरी पड़ा। शुंभ और निशुंभ को मारने के बाद माता पार्वती को शिव पुराण में महासरस्वती और अंबिका की उपाधि भी मिली है। माता महागौरी के प्रमुख मंदिरों में से एक उत्तराखंड में गौरी कुंड में मौजूद है, जहां हर वर्ष अनेकों ही भक्तों को भी शांति प्राप्त होती है। जो भी भक्त माता गौरी का सुमिरन करते हैं, उन्हें माता धन धान्य व सुख समृद्धि से परिपूर्ण कर देती है। कहते हैं यदि माता के विशेष मंत्र का पूर्ण मनोयोग से ध्यान किया जाए तो सभी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। माता महागौरी के रूप को अलौकिक सिद्धियों का वर प्राप्त है। उनका दिया हुआ हर आशीर्वाद भक्तों के सभी कष्टों को नष्ट कर देता है और इसी के साथ साथ महागौरी के मंत्रों का जाप करने से असंभव कार्य भी संभव और पूर्ण होते हैं। जय माता दी।